ये इस तरह की जो वो है वो गलत है, क्योंकि पूर्व में कलेक्टर सर थे, उन्होंने निर्देशित किया था कि जो भी वहाँ पे स्थापित लोग हैं वो चूँकि शहर को सौंदर्यीकरण करना है, उसके लिए एक निश्चित डिज़ाइन में वहाँ पे गुमटी बनाए। निगम ने वहाँ पे व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया। वहाँ पे निगम ने पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगाए ताकि साफ़ सफाई में इजी हो। देखिए, सरकार प्रदेश में बनी है, मेरी निगम में नहीं बनी है। आज भी मैं निगम में नेता प्रतिपक्ष हूँ और मेरा दायित्व है कि इस शहर में जो शोषित पीड़ित हों, जिनके साथ निगम या कतिपय लोग छलावा करें, उनके साथ मुझे खड़े रहना चाहिए। और फिर लगातार दोषी पकड़े जा रहे हैं तो निगम के अपराधी भी अब नहीं बचेंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, बुलडोजर चला है तो इन अपराधियों के ऊपर चलेगा। गुमटी आवंटन घोटाले मामले में चर्चा का बाजार गर्म होता दिखाई दे रहा है। वहीं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने साफ कह दिया है, हितग्राही किसी से भी गुमटी ले सकते हैं, उससे निगम को कोई सरोकार नहीं है। आपको बता दें, लगभग 60 लाख रुपए का मामला गुमटी आवंटन में सामने आया है। आखिर यह पैसा गया तो कहां गया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा, अगर यह बात सही है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन और घेराव किया जाएगा। आवंटन घोटाला सामने आया है, क्या गुमटी जो बनाई गई है, क्या निगम ने बनाई है? ये इस तरह की जो वो है वो गलत है, क्योंकि पूर्व में कलेक्टर सर थे, उन्होंने निर्देशित किया था कि जो भी वहाँ पे स्थापित लोग हैं वो चूँकि शहर को सौंदर्यीकरण करना है, उसके लिए एक निश्चित डिज़ाइन में वहाँ पे गुमटी बनाए। और संबंधित व्यक्तियों ने जो वहाँ पे काबिज थे, उन्होंने स्वयं ही गुमटी का निर्माण करवाया। निगम ने किसी प्रकार की गुमटी का निर्माण नहीं करवाया। सर, किसी ठेकेदार की बात सामने आ रही है जिन्होंने गुमटी वालों से पैसा लिया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की रसीद देने के बाद ये पैसा कहाँ गया? गुमटी वाले अगर पैसा लिए हैं तो आवेदक से लिए हैं, और आवेदक को स्पष्ट किया गया था कि अगर आप किसी से भी बनवाते हैं, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, उसके लिए कोई निगम किसी को बाध्य नहीं किया है। वो उनका आपस का मामला है। अगर ऐसा कुछ है तो वो चाहे तो FIR करवा सकते हैं। गुमटी जो बनी है सर, निगम क्षेत्र परिषद के अंतर्गत बनी है और निगम ही उनको सुविधा दे रही है। निगम ने वहाँ पे व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया। वहाँ पे निगम ने पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगाए ताकि साफ़ सफाई में इजी हो। शहर में विभिन्न स्थानों पे घोषित और कब्जा करके लोग कई जगह पे व्यवसाय चला रहे हैं, तो विभिन्न स्थानों को व्यवस्थित करने का एक निगम ने प्रयास किया है ताकि लोगों को सुविधा हो, और जो वहाँ पे फुटकर जो आपके ठेले वाले व्यवसायी हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए निगम ने प्रयास किया है। क्या कोई व्यक्ति निगम क्षेत्र के अंतर्गत निगम के बिना परमिशन से इतने सारी गुमटियाँ 200 गुमटियाँ बना सकता है? निगम ने उस स्थल को चिन्हांकित करके 200 गुमटियाँ नहीं बनी हैं। विभिन्न स्थान पर कहीं पे 15 और कहीं पे 20 इस तरह की गुमटियाँ निर्मित की गई हैं, कहीं पे 30 गुमटियाँ हैं। वो गुमटियाँ व्यवस्थित तरीके से, जो अनुपयोगी टाइप की ज़मीन थी, जो जैसे कि मानव भवन की जगह थी, उसको ठीक किया गया और प्रयास किया गया कि जो गौरव पथ में जो लोग फल मार्केट फल चला रहे थे, उन लोग एक जगह स्थापित हो जाएं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल के सामने गंदे तरीके से वहाँ पे व्यवसाय होता था, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। तो एक शहर को ठीक करने का प्रयास है, इसको अन्यथा प्रचारित किया जा रहा है। सर, ये जो गुमटी जो लगाए, जिनकी दुकानें लगी हुई गुमटी, उनका कहना है कि हम डाटा सेंटर के मुकेश करके कोई अधिकारी है, उनको हमने पेमेंट की है। उनको 1.5 लाख रुपया और 1,20,000 और 1,25,000 ये हमने उनको पेमेंट की। नहीं, ये भी गलत है। मुकेश NULM का कर्मचारी है, उसने केवल सर्वे किया था कि कौन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। शासन हमेशा से चाहती है कि जो ठेला व्यवसाय वाले हैं, जो फुटकर व्यवसाय वाले हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए। उनका एक सर्वे हुआ था। इवन आप देखेंगे स्वनिधि योजना, वो भी उन्हीं लोग के लिए बनी है जितने प्रकार के लोग हैं, उनको 10,000, 20,000, 50,000 तक ऋण दिलवाया जाए, या लाखों रुपया का ऋण की जो सुविधा है वो दिलवाने के लिए NULM काम करती है। नाम तो उनका आ रहा है कि हमने उनके हाथ में पेमेंट दी है, हाथ में उनके फुटेज भी है। देखिए, अगर किसी ने किसी से राशि मांगने की कोई उसमें अपेक्षा नहीं की गई थी। उनको बताया गया था कि आप निगम का जो डिज़ाइन है वो कहीं से भी आप निर्माण कर सकते हैं। हमने हमेशा यही बात कही है। वो अगर अपने को दे रहे हैं या उनके माध्यम से उन्होंने निर्माण किया हो तो उनकी आपसी मामला है। तो वही बोल रहे हैं सर कि रसीद हमको नहीं, रसीद देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है और आपके लिए गुमटी बनी है, उसमें निगम को रसीद देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि निगम पैसा नहीं ले रही है। तो इसमें मुकेश जो है, मुकेश बार बार आप मुकेश का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो केवल सर्वे किया है,
अगर मुक्तेश को माध्यम बना के उन्होंने गुमटी बनवाई होगी तो वो उनकी निजी मामला है, निगम को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आवंटन घोटाला निगम में सामने आया है, जिसमें निगम का कहना है हमने गुमटी नहीं बनाई, लेकिन आखिर ऐसा कौन ठेकेदार है जो पैसा ले करके उनको रसीद भी नहीं दे रहा है। आने वाले में हो सकता है कि जो छोटे दुकानदार है, जो जीवन भर की मेहनत से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको हो सकता है आगे हटा भी दिया जाए। तो क्या इसमें निगम संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, सरकार प्रदेश में बनी है, मेरी निगम में नहीं बनी है। आज भी मैं निगम में नेता प्रतिपक्ष हूँ और मेरा दायित्व है कि इस शहर में जो शोषित पीड़ित हों, जिनके साथ निगम या कतिपय लोग छलावा करें, उनके साथ मुझे खड़े रहना चाहिए। तो मैं अपनी ड्यूटी पे अभी फिलहाल उपस्थित हूँ। मैं ये क्लियर कर दूँ कि निगम कोई भी असंवैधानिक काम करती है उस पर हमें आपत्ति लेनी चाहिए। अगर गुमटी भेजी है तो विधिवत दी जानी चाहिए। आप भूमि का आवंटन का अधिकार निगम को नहीं है। निगम ने अगर ड्राइंग डिजाइन दिया है तो अघोषित तौर पे उसे अनुमति दी है कि वो वहाँ पर काबिज हो, वो वहाँ बनाएं। संज्ञान का, जानकार का जानना अपराध माना जाता है। यदि गुमटी में ऐसा दिया गया है तो अपराध है। चूँकि इस विषय का पूरा ज्ञान मुझे नहीं है, इसलिए मैं अध्ययन कर लूँ। पर गुमटी लेने के नाम पे जो रुपया किसी एक नागरिक का अधिकार मारा जाएगा तो उसके साथ में हम खड़े दिखाई देंगे आपको, चाहे वो कोई भी हो, कोई गुमटी का धारक हो, कोई राशन कार्ड का आवेदक हो या महतारी बंधन का आवेदक हो, उनके साथ खड़े रहना हमारी ड्यूटी है। आपने संज्ञान मामला लाया है, मैं जानकारी लेता हूँ और इसमें अगर किसी प्रकार की कोताही निगम से हो रही होगी तो हम निगम का घेराव करेंगे। आयुक्त को इसकी पाक साफ जाँच कर दोषियों पर अपराध, और फिर लगातार दोषी पकड़े जा रहे हैं तो निगम के अपराधी भी अब नहीं बचेंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। बुलडोजर चला है तो इन अपराधियों के ऊपर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।